एटीएस एचयूटी मामले में जांच कर रही है। इस पूरी जांच में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो मोहम्मद सलीम का है, जो पहले सौरभ राजवैद्य हुआ करता था। हम सौरभ राजवैद्य के घर पहुंचे तो उनके पिता अशोक कुमार जैन ने एक शख्स का नाम लिया जो सौरभ के धर्मांतरण को लेकर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उस शख्स का नाम है डॉक्टर कमाल अहमद। डॉक्टर कमाल अहमद एक निजी यूनिवर्सिटी में सौरभ के साथ प्रोफेसर हुआ करते थे। सौरभ के पिता का दावा है कि कमाल अहमद के संपर्क में आने के बाद ही सौरभ मुसलमान बन के सलीम बन गया। लेकिन उसके पीछे की असल कहानी क्या है और कौन है ये डॉक्टर कमाल अहमद, उसका परिवार, अब हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करेंगे उनके परिवार वाले। तस्नीम कौसर जी हैं, उनकी माता जी हैं। डॉक्टर कमाल अहमद अभी कहाँ हैं और इस पूरे वाकये से उनका क्या लेना देना है? देखिए, दोस्ती सब में होती है। इसका मतलब ये है, कोई हिंदू और मुस्लिम आपस में दोस्त बनता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। वो खुद मेच्योर थे और शादीशुदा थे और उसके बाद वो भी पीएचडी कर रहे थे। मेरा बेटा भी पीएचडी कर रहा था। अब ये बताइए, पीएचडी करने वाला और कॉलेज में पढ़ाने वाला, उसके पास क्या इतना टाइम होगा कि वो दूसरों को मतलब कन्वर्ट भी करे और वो उसका लेक्चर जैसे कि वो अशोक कुमार जैन है उनके पिता। वो बार बार डॉक्टर कमाल का नाम ले रहे हैं और बहुत फोर्सफुली ले रहे हैं कि उन्होंने ही कन्वर्ट करवाया। तो क्या सौरभ के साथ इस तरह की कभी बातचीत थी कि वो अपने धर्म की ओर उनको आकर्षित कर रहे थे? आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा किसी और को अपने धर्म में लाने के लिए कन्विंस कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसी तो उसमें कोई भी खूबी नहीं है। बल्कि आप उनके घर जाकर देखिए, उनके यहाँ सारे गुरु ग्रंथ और बाइबिल, मतलब जितने भी मजहब हैं, ज्यादातर उन मजहबों की किताबें हैं। लाइब्रेरी मैंने सुना है, देखिए मैंने देखा नहीं, वो ना उन्होंने मुझे देखा ना मैं कभी। जी हाँ, जी हाँ। तो हम उनको जानते नहीं हम, लेकिन ये सुना जरूर था कि उनके यहाँ सारी चीजें हैं और वो खुद भटक रहे हैं इस चीज को कि हमारा मजहब अच्छा है या आपका मजहब। अब क्योंकि एक कमाल अहमद, बाय द वे कमाल अहमद भी उस स्टाफ में थे, तो उनके साथ कुछ हो सकता है कोई बात हुई हो, तो उन्होंने कुछ हर इंसान मुझसे आप पूछेंगे, मैं कहूंगी मेरे मजहब से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। आप मतलब यहाँ तक एससी जो होते हैं उनसे आप पूछोगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम ऐसे हैं, हाँ, हम जिस मजहब में हैं बहुत अच्छे हैं, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम गलत मानते हैं। तो ये तो मतलब नेचुरल चीज है इंसान। अब हमारे मजहब के बारे में आप पूछेंगे तो हम कहेंगे अच्छा ही। अब उसने हो सकता है उन्होंने पूछा हो, इन्होंने बता दिया। तो मैं खुद ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये बताइए कि वो पीएचडी कर रहा था, तो वो पीएचडी भी कर ली उन्होंने, और बल्कि उसकी 2 साल की पीएचडी थी। उस 2 साल में इन लोगों ने इतना मतलब बखेड़ा फैलाया कि जहां वो पीएचडी कर रहा था शायद वहां पर भी इंफॉर्मेशन गई। तो उसकी 2 साल की पीएचडी 6 साल में हुई है। कमाल को ही क्यों टारगेट कर रहे थे? सौरभ राजवैद्य अगर मुस्लिम बन रहा है तो उनके पिता सिर्फ कमाल का नाम क्यों ले रहे हैं? आपको ऐसा क्या कुछ इंटेंशन लगता है इस पे पीछे? उस वक्त मुसलमान में कमाली था उस सेक्शन में, बस इसलिए नाम ले रहे हैं। इकलौता वहाँ पे था, कॉलेज में अकेला मुसलमान था। समझ लो नहीं, ये है। मेरे स्टाफ में इतने सारे टीचर्स थे, उसमें मैं अकेली थी। मैं उन स्टाफ के मेंबर से आपको बुलाती हूँ, वो आज तक हमारे त्यौहार पे आते हैं, हमारे यहाँ फ़ोन होते हैं, हम उनकी खुशियों में वहाँ शामिल होते हैं, वो हमारी खुशियों में। डॉक्टर कमाल को जो है अभी खुद जो है अलग कर दिया है, या अलग हो गए कुछ भी समझ लीजिए आप। मैंने अपने उसकी सेहत के लिए किया है। वो डिप्रेशन का मरीज़ है, मेरा एक अकेला जो है वो मेरा सहारा है। अब उसको अगर कुछ हो जाता है, और अभी तक जो कुछ हुआ उसके मैं किस पे ब्लेम लगाऊं? वो डिप्रेशन का मरीज हो गया है, तो मैं क्या इल्ज़ाम लगाऊं कि साहब ये अशोक जैन के बेटे ने मेरे बेटे को डिप्रेशन में बना दिया, या इन इस तरह से होगा? ये बताइए आप। उसको बेरोजगार कर दिया। वो कॉलेज में जॉब कर रहा था, उसको कॉलेज से जॉब छोड़ना पड़ा। 2 साल तक घर बैठा रहा जी, और फिर भी हम तो अल्लाह का शुक्र हर हाल में करते हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम हमारे बेटे पे और कुछ इल्ज़ाम नहीं लगाया। भाई देखिए, बहुत सारे इल्ज़ाम होते हैं, लड़का है, अगर वो और कुछ लगा देते तो हम क्या करते, ये बताइए आप। अभी अभी वो डिप्रेशन का मरीज है आप बता रही हैं, और आप भी जी हाँ, काफ़ी मैं भी डिप्रेशन सेहत आपकी काफ़ी खराब है। जिस तरह से अशोक जैन नाम ले रहे हैं बार बार, उनके जो दोस्त हैं तपेश तिवारी, उन्होंने भी कहा कि मुझे मिलवाया था डॉक्टर कमाल से। तो आपको लग रहा है कि
फंसाने की कोशिश हो रही है नहीं, किसी ये सिर्फ इलेक्शन है, कुछ नहीं है, इलेक्शन है। और 12 साल के बाद, या शायद 14 साल हो गए, 12 या 14 साल के बाद अब ये मुद्दा कहाँ से आ गया? उनके फादर ने जब उनको एक्टिविटीज़ देखी थी कि मेरा बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, उस वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं की उसने? क्या वजह थी उनकी? जिस वक्त उनका कहना है कि दिल्ली से एक आदमी आया था, उनकी बता रहा हूँ, दिल्ली से एक आदमी आया था और उनको मुसलमान कराया, तो उस वक्त चुप क्यों बैठे हुए? क्यों नहीं कहा? जाकिर नायक की कभी जिक्र किया, सीडी वीडी देखा था? करते हैं वो, उनसे आप पूछिए जैन साहब से, वो कहेंगे मैं भी सुनता हूँ, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब जैसा हो गया है कि साहब वो नहीं सुनो, हम लोग खुद ही अवॉइड करते हैं, तो वो उनके फादर भी तो सुनते थे, ये बताइए नहीं सुनते थे? फिर वो क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? उनको भी कन्वर्ट होना था, उनका ब्रेन वॉश क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसे ही ब्रेन वॉश करता तो एक का ब्रेन वॉश करके वो खामोश हो गया वो भाई। जो कह रहा हूँ, अगर सुनो ब्रेन वॉश करना था तो उनके ये उस्ताद बन जाते। कमाल उनका उस्ताद बनता कि इनने मुसलमान करा है, इनके उस्ताद हैं। इसके बाद में फिर जो गतिविधि हैं उसमें भी इनको आगे होना था, इन्वॉल्व होना था उसको। जो कर रहे हैं ये काम, जो भी कर रहा है अपन को नहीं मालूम क्या किस में पकड़ा है क्या है। जाकिर नायक को मानते हैं डॉक्टर कमाल? सुनते तो हमारे यहाँ कुछ कोई लेगोरा सुनते हैं या सुनने का यह है कि वो भी सुनते हैं, आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं? कभी आपने सुना? जाकिर नायक को तो नहीं सुनते। नहीं सुना तो आप कभी सुन लीजिए। भाई जैसा इंसान किसी को मना लेता है कि भैया जो ये बहुत अच्छी दीन की बात, हमें तो जो नहीं मालूम हम उनसे। डॉक्टर कमाल आदर्श मानते थे जाकिर नायक को? कोई आदर्श नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है आदर्श। अपन अल्लाह मियाँ के अलावा किसी को आदर्श नहीं मानते, समझो नहीं, उसके अलावा बस सब अल्लाह बेकार ताला है। के अलावा सब। और हम तो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, और फिर ये भी कहते हो सकता है ये बेहतरी रही हो उसके लिए, ये मामला ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है। और फिर वो ये बताइए कि इससे पहले अब 15 साल पहले किया मुझसे, आपसे कोई फ्रेंड 15 साल पहले मिला हो और आपको एकदम अचानक मिल जाए तो पहचान जाएंगे आप? मत कोर्ट या आप किसी तरह की शिकायत कहीं करेंगे जिस तरह से वो बार बार नाम ले रहे हैं हाँ, आपके बेटे? बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी मैं। हाँ हाँ, कानूनी कार्रवाई करूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी। मैं ये अपील करना चाहूँगी कि उस लड़के को बेरोजगार कर दिया उन्होंने, उसके बाद फिर वो दूसरे कॉलेज में गया, वो डिप्रेशन का मरीज, आप उसके पेपर्स निकलवा दिए, सन 14 के बाद वो डिप्रेशन में आ गया। ये वाली बात मैंने उनके कर सूलिया साहब से भी कही। मैंने कहा ये बताइए आप कि ये लड़के को आप, हाँ कि साहब इतने साल से ही कर रहा है, कोई मैगजीन होती थी तो सब कमाल, क्योंकि भाई उस वक्त तो था भी थोड़ा बहुत एक्टिव बच्चा था, पढ़ने में होशियार था वो, तो भाई उसको मानते थे। अब ये बताइए आप दुबे सर से पूछिए, दुबे सर क्या था वो? हाँ नहीं HOD, हाँ वो, हाँ हाँ प्रिंसिपल थे वहाँ पे। तो इस पूरे मामले में अब डॉक्टर कमाल अहमद के परिवार ने हमसे बातचीत की है और उनका कहना है कि केवल फंसाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से ज़बरदस्ती नाम लिया जा रहा है। अगर डॉक्टर कमाल का इतना ही दोष था तो डॉक्टर कमाल मोहम्मद सलीम के साथ क्यों नहीं गए, क्यों डिप्रेशन के शिकार हो गए? तरह तरह के सवाल अभी इस समय परिवार के सामने भी हैं, हम सभी के सामने है कि आखिर ये पूरा मसला डॉक्टर कमाल का अशोक जैन के द्वारा नाम लिया जाना, इसके अलावा उसके दोस्त तपेश तिवारी द्वारा डॉक्टर कमाल का नाम लिया जाना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब इन सवालों के जवाब सभी खोज रहे हैं और उनके परिवार को भी इस बात का इंतजार है। और परिवार का ये भी कहना है कि जिस तरह से नाम बदनाम किया जा रहा है वो अशोक जैन और सलीम के दोस्त तपेश तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ मखनन काले, टाइम्स 9 भारत, भोपाल।